हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश कुमार मिश्रा एम के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमीडिएट 12th क्लास में इंग्लिश में आपको प्रोज पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है। और आज मैं आपका प्रोज फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके लेखक हैं, राइटर हैं विलियम सी डगलस, मैं आपको इस लेसन के बारे में अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द लेसन डिस्क्राइब करता हूं। इसके बाद आपको चैप्टर एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए समझाया जाएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब आप सबसे पहले अबाउट द ऑथर देखें। विलियम सी डगलस, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस जो इस लेसन के राइटर हैं, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। विजिटेड इन इंडिया 1950, विजिटेड आए इन इंडिया भारत में, और 1950 में वह भारत में आए। ड्यूरिंग हिज विजिट he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. During his visit, यानी अपने यात्रा के दौरान, he happened to travel, वो यात्रा किए, from New Delhi to Ranikhet, नई दिल्ली से रानीखेत तक यात्रा किए। a hill station in the Himalayas, यानी कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर वे नई दिल्ली से रानीखेत तक यात्रा किए। ही वॉज ए रियलिस्टिक एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, वह लेबर के सपोर्टर थे, यानी मजदूरों के सपोर्टर थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी वह मानते थे सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास। वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के पक्षकर थे, यानी हमेशा वे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में विश्वास करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विथ ए नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, ए गर्ल विथ ए बास्केट। He was fascinated and charmed, वह आकर्षित हुए with the natural beauty of India, भारत के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वे बहुत आकर्षित हुए। A girl with a basket, यानी एक टोकरी वाली लड़की, is one of his famous essays, A girl with a basket जो है, यानी एक टोकरी वाली लड़की नामक पाठ उनका एक सबसे प्रसिद्ध ऐसे है। अब आप अबाउट द लेसन के बारे में समझें। आपका लेसन है ए गर्ल विथ ए बास्केट, जिसके राइटर विलियम सी डगलस हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। अब आप लेसन का इंट्रोडक्शन देखें। ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज बीन राइटन बाय विलियम सी डगलस, who came to India after the partition of the country in 1950. A girl with a basket, यानी गर्ल विथ ए बास्केट जो लेसन है, हैज बीन राइटन लिखा गया है, बाय विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया, जो भारत आए थे, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ कंट्री इन 1950, आफ्टर बाद पार्टीशन बंटवारे के, ऑफ कंट्री देश के, इन 1950 यानी 1950 में
जब भारत का बंटवारा हुआ था उसके बाद विलियम सी डगलस भारत आए। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan. At that time, उस समय इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज, इंडिया वाज भारत फुल भरा हुआ था रिफ्यूजीज शरणार्थियों से, भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। who were driven away जो भगा दिए गए थे, by the communal fanaticism of पाकिस्तान जो सांप्रदायिक उदंडता के कारण पाकिस्तान से भगा दिए गए थे, ऐसे शरणार्थियों से भारत भरा हुआ था। He had a unique experience at one of the railway stations. He had a unique experience. उन्हें एक अनोखा अनुभव मिला at one of the railway station, यानी एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक अनोखा अनुभव मिला। Many refugee children were selling small articles like basket and fans. Many refugee children, बहुत से शरणार्थी बच्चे, were selling बेच रहे थे, small articles छोटी छोटी वस्तुओं को, like basket जैसे टोकरी, fans पंखे। बहुत से शरणार्थी बच्चे छोटी छोटी वस्तुएं जैसे टोकरी और फैंस पंखों को बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years. He was impressed. Writer, he means writer, was impressed, प्रभावित हुआ। With a little girl, एक छोटी बच्ची of 9 years, 9 वर्ष की। लेखक एक 9 वर्ष की छोटी बच्ची से प्रभावित हुआ। This essay is a recollection of his valuable experience. His essay यानी यह जो essay है, recollection of his valuable experience, ये लेखक के अनुभवों का एक संग्रह है। अब आप लेसन देखेंगे। देखिए, अब आप लेसन देखें। I had left New Delhi for Himalayas. I had left मीन्स जो राइटर है वो दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। I was going for as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. I was going as far as Bareilly by train. मीन्स राइटर कहता है कि I was going as far as Bareilly by train, कि वह बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, एंड और बाय देन कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत तक जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000-foot रिज अपोजिट ए 120-mile स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालय। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी यानी एक अंग्रेजी सेना हिल स्टेशन पहाड़ी स्टेशन पर लोकेटेड स्थित थी, ऑन ए 6,000-foot यानी 6,000 मील की ऊंचाई पर, ए 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालय, उस हिमालय पर जो 120 मील बर्फ से ढका हुआ था, उस पर एक अंग्रेजी सेना अपना स्टेशन बना करके स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉपेड एट ऑल द वे स्टेशंस, एंड और इट स्टॉपेड यह रुकती थी, एट ऑल द वे स्टेशंस यानी हर स्टेशनों पर यह रुकते हुए चलती थी। एट एवरी स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन, स्वंग मीन्स होता है, स्वंग ओपन मीन्स होता है झटके से खोलना।
मैं झटके से खोलता था। द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, यानी अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को मैं झटके से खोलता था। एंड वॉकड, और टहलता था द प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर, और फिर मैं प्लेटफार्म पर टहलता था। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ। इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट मिलते जाएंगे, और आपको एक एक लेसन के बारे में अच्छी जानकारी दी जाएगी।